श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महाभ्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 15 1 2 3 4 5। नारद उवाच कर्मनिष्ठा द्विजा केचित् तपोनिष्ठा नृपपरे स्वाध्यायेन्ये प्रवचने ये केचित् ज्ञानयोगतः। स्वाध्यायेन्ये प्रवचने ये केचित् ज्ञानयोगयोः। ज्ञाननिष्ठा यदेयानि कव्यान्यान्नन्त्यमिच्छतः दैवे च तदभावे स्यात् विदरेभ्यो यथार्हतः। द्वौ देवे पितृकार्ये त्रीनेकैकं भयत्र वा भोजयेत् सुसमृद्धोऽपि श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम्।
नारायण। धर्मराज युधिष्ठिर के प्रति देवर्षि नारद का उपदेश। कर्मनिष्ठा द्विजा केचित् तपोनिष्ठा नृपापरे स्वाध्यायेन्ये प्रवचने ये केचित् ज्ञान योगयो। नृप, हे राजन, कुछ ऐसे ब्राह्मण होते हैं जिनकी निष्ठा कर्म में होती है, कुछ तपोनिष्ठ होते हैं जिनकी निष्ठा तप में होती है। स्वाध्याय अन्य कुछ ऐसे होते हैं जो स्वाध्याय परायण होते हैं। प्रवचन कुछ ऐसे होते हैं जो प्रवचन में निष्ठावान होते हैं। ये केचित् ज्ञान योगयो, कुछ आत्मज्ञान के संपादन में तथा योगयो, कुछ योग के संपादन में प्रवृत्त होते हैं, निष्ठावान होते हैं। लभते पौर्वदैहिकम के अनुसार पूर्व जन्म में जिस प्रकार की साधना की गई होती है, उस प्रकार के साधना के संस्कार को लेकर व्यक्ति नया जन्म प्राप्त करता है। तदनुसार ही उस प्रकार के साधन में उसकी प्रीति प्रवृत्ति पर लक्षित होती है, यह अभिप्राय। कुछ कर्मयोगी, कुछ तपस्वी, कुछ स्वाध्याय परायण, कुछ प्रवचन में दक्ष कुशल, कुछ आत्मतत्व के परिमार्गन अनुशीलन में संलग्न महानुभाव होते हैं। कुछ यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग के संपादन में निमग्न रहते हैं। इस प्रकार नारायण। इन सब में जो ज्ञान योग में निपुण होते हैं, संलग्न होते हैं, सर्वोत्कृष्ट मान्य हैं। ज्ञान निष्ठा यदेयानि काव्यान्यानन्त्यमिच्छता दैवे च तदभावे स्यात् इतरेभ्यो यथार्हता। जो सद्गृहस्थ हैं उनको चाहिए कि श्राद्ध के समय अथवा देव पूजा के अवसर पर अपने कर्म का अक्षय फल प्राप्त करने की भावना से जो ज्ञाननिष्ठ महानुभाव हैं उनको हव्य काव्य प्रदान करें। यह कदाचित ज्ञाननिष्ठ सत्पुरुष न हो तब योगी को दें। उस क्षेत्र में सचमुच में योगी भी न प्राप्त हो तो शास्त्रों के प्रवचन में जो कुशल दक्ष महानुभाव प्रवचनकार आदि को यथा योग्य यथाक्रम देना चाहिए। अब स्वयं को दाता समझकर और जिनको देते हैं उनको दीन समझकर देने से अपकर्ष ही होता है। हमारी संपत्ति को, हमारी देवी वस्तु को ये स्वीकार करते हैं या इनका अनुग्रह है, इस भावना से देना चाहिए। श्राद्ध के समय भी
पितरों के निमित्त श्राद्ध होता है, फिर देव समर्चा का अवसर भी प्राप्त होता है। देवता और पितर दोनों आराध्य होते हैं। तो देव कार्य में भी पितृ कार्य में भी प्रमाद का परिचय नहीं देना चाहिए। और दी गई सामग्री चक्रवृद्धि ब्याज को भी मात करने की विवाह से कालांतर में हमको प्राप्त हो, इस भावना से भावित होकर जो ज्ञाननिष्ठ सत्पुरुष हैं उनको हव्य कव्य देना चाहिए। हव्य देवताओं के निमित्त देने योग्य सामग्री, कव्य पितरों के निमित्त समर्पित होने योग्य सामग्री। ज्ञाननिष्ठ न हो क्षेत्र में सुलभ तो उसके बाद योगी भी सुलभ न हो क्षेत्र में तो सदाचार संयम संपन्न जो प्रवचन करने वाले हैं ऐसे कथावाचक महानुभाव को देना चाहिए। फिर सत्कर्म में संलग्न महानुभाव को देना चाहिए। इस प्रकार से उत्कर्षापकर्ष का ख्यापन यहाँ किया गया है। ज्ञानी त्वात्मैव में मतम, भगवान का वचन है अर्जुन के प्रति। तत्वज्ञ मनीषी तो मेरे आत्मस्वरूप ही हैं। इस प्रकार से भगवद भक्त योगी कर्मकांडी ये सब महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। शिव पुराण के अनुसार कर्मयोग, फिर उपासना, फिर ज्ञान का क्रम बनता है। कर्मणा जायते भक्ति, भक्त्या ज्ञानम प्रजायते, ज्ञानात् प्रजायते मुक्ति ही। कर्मयोग से भक्ति योग, भक्ति योग से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। कर्मणा जायते भक्ति, भक्त्या ज्ञानम प्रजायते, ज्ञानात् प्रजायते मुक्ति। ज्ञान योग से मोक्ष प्राप्त होता है। इस रहस्य को न जानने वाले महान भावों ने यह कहना प्रारंभ किया कि सभी साधन बराबर। ज्ञानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्य त्वेवजानन्ता सुक्त्वा नेभ्य उपासते आदि जो भगवद वचन गीता में सन्निहित हैं। परंपरा प्राप्त विधा से उनका अर्थ न मालूम होने के कारण इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप भी लोगों ने करना प्रारंभ किया। लेकिन शिव पुराण में आरोहक क्रम से साधन का वर्णन है। कर्मणा जायते भक्ति, भक्त्या ज्ञानम प्रजायते, ज्ञानात् प्रजायते मुक्ति। शिव पुराण उमा महेश्वर संवाद 51:10 के अनुसार यह कर्मणा जायते भक्ति, कर्म से भक्ति की प्राप्ति होती है। भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान से मोक्ष की स्फूर्ति होती है, अभिव्यक्ति होती है, यह अभिप्राय। गीता में भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यस्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भक्ति योग का पर्यवसान ज्ञान में कहा गया। भक्त्या ज्ञानम प्रजायते, भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यस्यास्मि तत्वतः। यह भगवद गीता में भक्ति का पर्यवसान ज्ञान में ही मान्य है। 12वें अध्याय में एक विचित्र तथ्य है। भगवान ने कहा ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषां मां समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवाम्यचिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्।
जो अनन्य भक्त हैं भगवान की दृष्टि में वे भी मृत्यु संसार सागर में निमग्न हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। अगर इतने लक्षण किसी में हैं तो आजकल तो सिद्धों का सिद्ध मान लिए जाएंगे, लेकिन भगवान ने कहा तेषा माम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवाम्यचरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। भगवान के दृष्टि में वे भी मृत्यु संसार सागर में निमग्न हैं, लेकिन भगवान स्वयं ही उनको मृत्यु संसार सागर से शीघ्र ही समुत्तीर्ण कर देते हैं। यह अभिप्राय है। अपनी मान्यता पंथ की मान्यता अलग है, लेकिन भगवान की दृष्टि में जो अनन्य भक्त हैं अगर भेद बुद्धि विगलित नहीं हुई है तब वे भी मृत्यु संसार सागर में निमग्न ही मान्य हैं, लेकिन उनका शीघ्र कल्याण भगवान स्वयं करते हैं। तेषा माम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। मृत्यु मरण धर्म मृत्युग्रस्त जो संसार सागर है प्रतिक्षण परिवर्तनशील पृथ्वी आदि पदार्थ हैं, तो जन्म और मरण की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद भगवान स्वयं करते हैं, लेकिन जो भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। कल परसों मैंने कहा था गीता में भगवान का कोई ऐसा वचन नहीं है अपनी ओर से मैं यह करूँगा वंदे तू अपनी ओर से इतना कर तो तेरे लिए मैं यह करूँगा। क्योंकि जीव बहुत चतुर है, तो भगवान को भी धोखा देता है, अपने को भी धोखा देता है बहुत चतुर होता है मनुष्य, जीव बहुत चतुर होते हैं। भगवान जीवों के चातुर्य को समझकर बोलते हैं तू इतना कर तो मैं ये करूँगा। लेकिन भागवत में भगवान का वचन है, भागवत में वचन है निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्रभम सुकल्पम गुरुकर्णधारम। तुलसीदास जी ने अनुवाद किया कभुक करी करुणा नरदेही। पुण्यों के प्रभाव से भगवान के अनुग्रह से मनुष्य शरीर मिल गया, कि भगवान की कृपा का पुण्यों के प्रभाव का द्योतक है। कर्णधार गुरु भी मिल गए और सम्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। यात्रा कर रहे हों और सामने सभा चल रहे, उसको व्यक्ति गति में अवरोधक मानते या नहीं, लेकिन रामचरितमानस में भगवान का वचन है सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। यात्रा के समय सम्मुख सामने सभा चले, अर्थात व्यवहार में कठिनाई उत्पन्न हो तो समझना चाहिए वैराग्य के अनुकूल परिस्थिति भगवान उत्पन्न कर रहे हैं, ये भगवान का अनुग्रह। आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु पर भगवान की कृपा अलग अलग ढंग से अभिव्यक्त होती है। आर्त भक्त होते हैं, उनके कष्ट को, उनकी आरती को, उनकी पीड़ा को भगवान हर लेते हैं, उन पर यही अनुग्रह भगवान का है। अर्थार्थी होते हैं, रिद्धि सिद्धि से भरपूर उनके जीवन को कर देते हैं। लेकिन जिस पर विशेष अनुग्रह भगवान का होता है, जितने कार्य प्रारंभ करते हैं वो व्यक्ति सब में विघ्न डाल देते हैं। वैराग्य योगी परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं, ये विशेष अनुग्रह। यस्याहम अनुग्रहणामि, जिस पर मैं विशेष अनुग्रह करता हूँ उसकी संपत्ति को अपहरण कर लेता हूँ, सगे संबंधियों में कलह करा देता हूँ, फिर भी वह संकेत नहीं समझता तो शरीर में ऐसा रोग पैदा कर देता हूँ कि भजन के समय तो ठीक रहता है शरीर, भोग के समय शरीर काम नहीं देता। यह भी भगवान का विशेष अनुग्रह है। भगवान क्या करते, हठपूर्वक उसको अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं, यह भी कृपा है।
आर्तों पर कृपा का अलग स्वरूप, अर्थार्थियों पर कृपा का अलग स्वरूप, जिज्ञासुओं पर कृपा का अलग स्वरूप है। अज्ञानी तो भगवान के आत्मा स्वरूप ही हैं। इस प्रकार से द्विजा के चित, कोई ब्राह्मण, कुछ ब्राह्मण जो होते हैं कर्मनिष्ठ होते हैं, कुछ तपोनिष्ठ होते हैं, कुछ स्वाध्याय निष्ठ होते हैं, कोई कुछ प्रवचन में कुशल होते हैं, कुछ आत्मज्ञान के संपादन में संलग्न होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी प्रीति प्रवृत्ति योग में होती है। योग के अनुकूल सबको शरीर प्राप्त नहीं होता, लेकिन किसी के जीवन में कर्म के अनुकूल भी जीवनी शक्ति प्राप्त हो, उपासना के अनुकूल भी, योगाभ्यास के अनुकूल भी, तो विशेष अनुग्रह समझना चाहिए, पुण्यों का प्रभाव समझना चाहिए। यह कर्मनिष्ठा द्विजा केचित्, तपोनिष्ठा यत् नृपा परे, स्वाध्याये न्ये प्रवचने ये केचित् ज्ञान योगयो। कुछ ऐसे होते हैं जो ज्ञान में संलग्न होते हैं, कुछ योग में प्रवृत्त होते हैं, प्रीति प्रवृत्ति से संपन्न होते हैं। ज्ञान निष्ठा यदेयानि काव्यान्यानन्त्यमिच्छत दैवे च तदभावे स्यादितरेभ्यो यथार्हता। जो गृहस्थ पुरुष हैं उनको चाहिए कि हव्य काव्य, देवता के निमित्त हवन सामग्री हव्य, पितरों के निमित्त जो देय है वो काव्य, श्राद्ध और देव पूजा आदि के अवसर पर अपने कर्म का अक्षय फल प्राप्त करने की भावना से जो ज्ञाननिष्ठ पुरुष हैं उनको दें, हव्य काव्य सामग्री अर्पित करें। देवता के निमित्त और पितरों के निमित्त जो सामग्री है उससे तृप्त करें उनको। यदि वे न मिलें तो योगी भी न मिलें तो प्रवचनकार यथा योग्य वस्तु उन्हें प्रदान करें। यह अभिप्राय। सन्मार्ग पर जो चलने वाले हैं अपना जीवन कर्मयोग, उपासना योग, अष्टांग योग, तत्वज्ञान में संलग्न किए हुए हैं, उनके भरण पोषण का दायित्व समाज पर है। समाज को चाहिए, आस्तिक व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे सत्पुरुष की सेवा में हव्य काव्य समर्पित करें, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो। भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले गर्हित दशा को प्राप्त होते भी नहीं, लेकिन जो सत्पुरुष हैं उनका दायित्व होता है कि उनके जीवन में जिस निष्ठा के वो व्यक्ति हैं, पात्र हैं, जिसमें वो संलग्न हैं, उनमें उनकी संलग्नता बनी रहे, इस भावना से उनको हव्य काव्य समर्पित करना चाहिए। द्वौ दैवे पितृकार्ये त्रीनेकैकमुभयत्र भोजयेत् सुसमृद्धोऽपि श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम्। श्राद्धे कुर्यात् न विस्तरम। बहुत बढ़िया। श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार नहीं करे, समृद्ध होने पर भी। कदर्यता कंजूसी नहीं है, पात्र की परख हो, इसलिए कहा। देव कार्य में 2 व्यक्ति, पितृ कार्य में 3 अथवा दोनों में 1-1 ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। देव कार्य में 2 व्यक्ति को, पितृ कार्य में 3 व्यक्ति को, या दोनों में देव कार्य पितृ कार्य में 1-1 ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए।
अतिरिक्त को नहीं। इसका अर्थ है तन्निमित्त एक एक, या दैव कार्य में 2, पितृ कार्य में, देव कार्य में 2, पितृ कार्य में 3, या दोनों कार्य के संपादन में एक एक ब्राह्मण। निमित्त इतना ही होना चाहिए। धनी पर्याप्त होने पर भी श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। ये कंजूसी या कदरियता नहीं है। देखो इतने धनी हैं लेकिन श्राद्ध में इतने ही व्यक्ति को निमंत्रण दिया, ऐसा नहीं। शास्त्र सम्मत विधा से ही धन का उपयोग करना चाहिए, यह अभिप्राय। श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम, या श्राद्ध कार्य में विस्तार न करे। विस्तार के अर्थ में है देव कार्य में 2, पितृ कार्य में 3, अथवा देव कार्य पितृ कार्य में एक एक ब्राह्मण को उस निमित्त भोजन कराना चाहिए। समृद्ध होने पर भी अधिक व्यक्ति को भोजन, अधिक ब्राह्मण को भोजन न करावे, यह अभिप्राय। आगे बहुत बढ़िया है। चौथा, देश कालोचित श्रद्धा द्रव्य पात्रार्हणानि च सम्यक भवन्ति नैतानि विस्तरात् स्वजनार्पणात्। चौथा श्लोक है। सगे संबंधी आदि जो स्वजन हैं उनको देने लगे, विस्तार करने लगे, तो देश काल के जो अनुकूल श्रद्धा पदार्थ पात्र पूजन आदि ठीक ठीक संपादित नहीं हो पाते। इसलिए स्वल्प विधिवत स्वल्प कार्य हो जाए वही ठीक है। बहुत बढ़िया कहा। देश कालोचित श्रद्धा द्रव्य पात्रार्हणानि च सम्यक भवन्ति नैतानि विस्तरात् स्वजनार्पणात्। सगे संबंधी आदि स्वजनों को देने से, इन कार्यों में विस्तार करने से देश और काल के अनुकूल श्रद्धा पदार्थ पात्र पूजन आदि व्यवस्थित नहीं हो पाते। बहुत बढ़िया कहा। श्रद्धा द्रव्य पात्र अर्हण, श्रद्धा एक एक पदार्थ बहुत दिव्य। श्रद्धा पदार्थ सामग्री जिनके प्रति देना है वो पात्र, देने की विधा का नाम है पूजन आदि ठीक ठीक व्यवस्थित चलें, इसके लिए कहा। श्रद्धा पदार्थ पात्र पूजन आदि ठीक ठीक नहीं हो पाते अधिक विस्तार करने पर। देश काल परिस्थिति के अनुसार ही व्यक्ति का चयन करना चाहिए, अधिक विस्तार नहीं। श्रद्धा सत्य में आस्था का नाम है। श्रद्धा पदार्थ वस्तु सामग्री जिसको कहते हैं, पात्र अधिकृत व्यक्ति, संयम सदाचार संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण पात्र हो गए। समर्चा पूजन आदि में विस्तार करना ठीक नहीं, क्योंकि अधिकृत व्यक्ति बहुत कम होते हैं। यह देश और काल के उचित, जिस क्षेत्र में, क्षेत्र का नाम देश होता है, समय का नाम काल होता है। काल का ध्यान रखना चाहिए। जिस काल में जिस कार्य का संपादन होना चाहिए उस काल में उस कार्य का संपादन होना ठीक है। काल का अतिक्रमण करना उचित नहीं, देश का अतिक्रमण करना उचित नहीं। बद्रीनाथ में
जाके अलकनंदा में गोता लगाएंगे, बीमार पड़ ही जाएंगे, वहाँ आचमन कर लें, तप्त कुंड में स्नान, यही देश काल आदि का ध्यान रखना चाहिए, पात्र का भी, सामग्री का भी ध्यान रखना चाहिए। तो वहाँ कदर्यता नहीं है, छानबीन करके देश काल इत्यादि का। 1966 में मैं बद्रीनाथ में था 3 महीने। एक कोई राजस्थान की महिला आई, तो वहाँ तप्त कुंड के पास ब्राह्मण लोग, पंडित लोग बैठे हुए थे। उसको लगा कि ये स्नान करके पूजन करके तिलक आदि लगा के जो जो बैठे हैं उनको दिया। एक पंडा ने कहा, माताजी मैं भी पंडा वो महिला बहुत चतुर थी, पंडा हो तो क्या हो, तुम तो स्नान भी नहीं किए हो ना, चंदन है सर पर, तुम्हें नहीं दूंगी। दूसरे दिन फिर वो निकली, उसने कहा, माताजी आज तो मैंने स्नान कर लिया है, चंदन भी है, ब्राह्मण हो, मैंने पर मुझ पर क्या कृपा किया, रोजे करना चाहिए। उसको उस दिन भी नहीं दिया। चतुर थी वो, क्या ब्राह्मण हो नहीं तो स्नान कर लिया, तिलक लगा लिया, तो क्या हम पर अनुग्रह किया, तुम्हें नित्य ही करना चाहिए। उसने समझ लिया कि दक्षिणा लेने के लिए उसने स्नान किया है, तिलक लगाया है, स्वतः स्नान नहीं करता, तिलक नहीं लगाता। जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं उनको सोचना चाहिए कि यजमान मिल जाने पर जो आप कर्मकांड करते हैं, अपने लिए घर में 1 घंटा भी समय निकालते हैं क्या, देवता पितर के निमित्त। और दूसरों के यहाँ जाकर यजमानी में रुपया लेते हैं, दक्षिणा लेते हैं, आपके घर में देव कार्य पितृ कार्य का संपादन होता है क्या? ब्राह्मण का काम लेना ही थोड़े है, देना भी है या नहीं। यज्ञ करना भी है तो यज्ञ कराना भी है। यज्ञ तो करा दें, यज्ञ ना करें, दान तो ले लें, दान दें नहीं, उचित नहीं है ना। इसलिए ब्राह्मणोचित यजमान सापेक्ष जीवन नहीं होना चाहिए, अपने लिए करना ही चाहिए। कृत हो जाते हैं दक्षिणा के बल पर, यजमान के निमित्त जो कर्म किया जाता है बिक जाता है, वो कृत हो जाता है। इसलिए अपने लिए भी पूजन पाठ का बल और वेग, सदाचार संयम का बल और वेग होना चाहिए। आगे 5वां, देशे काले च संप्राप्ते मुन्यन्नम हरिदैवतम श्रद्धया विधिवत पात्रे न्यस्तम कामधुग अक्षयम। बहुत बढ़िया, कामधुग अक्षयम। देशे काले च संप्राप्ते मुन्यन्नम, मुनि के अनुकूल अन्न, हरिदैवतम श्रद्धया विधिवत पात्रे न्यस्तम कामधुगक्षयम। देश और काल के प्राप्त होने पर दोनों का बहुत महत्व है। देश माने क्षेत्र विशेष और काल माने समय काल विशेष। उचित देश उचित काल के प्राप्त होने पर उचित जो पात्र हैं, ऋषि मुनि आदि, उनको भोजन करने योग्य शुद्ध हविष्यान्न भगवान को भोग लगाकर श्रद्धा से विधिपूर्वक देना चाहिए, योग्य पात्र को देना चाहिए। ऐसा करने पर समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है, अपूर्ण भी समृद्ध हो जाता है, अक्षय हो जाता है। यह अभिप्राय। स्वल्प वस्तु को अधिक बनाने की विधा है कर्मकांड। ऐसा स्वल्प काल को दीर्घ काल बना देने की क्षमता है कर्मकांड में। स्वल्प देश को अधिक देश बना देने की क्षमता है कर्मकांड में। यह अभिप्राय है। उचित देश उचित काल प्राप्त हो तो कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करें,
उचित पात्र में श्रद्धापूर्वक विधिवत सामग्री का निक्षेप करें, अर्थात उचित व्यक्ति को उचित सामग्री दें, श्रद्धापूर्वक आस्थापूर्वक। यानी घर में चावल में घुन लग गए तो पंडित को दे दो, ऐसा नहीं। हाँ, आजकल तो देश काल पात्र वस्तु इन सब का ध्यान ही प्रायः लुप्त हो गया है। देवर्षि पितृभूतेभ्य आत्मने स्वजनाय च अन्नम विभजन पश्येत सर्वम तत्पुरुषात्मकम। बहुत बढ़िया, एक एक श्लोक बहुत दिव्य। देव ऋषि, देवर्षि, पितृ, देवता, ऋषि, पितर, भूतेभ्य, अन्य जो प्राणी हैं वे, स्वजन और अपने आप को भी अन्न का विभाजन करने के समय परमात्मा स्वरूप ही समझे। बहुत बढ़िया। देश कौन कौन हो गए? देवता के रूप में, ऋषि के रूप में, पितर के रूप में, अन्य जो सगे संबंधी हैं उनके रूप में, विविध प्राणियों के रूप में, स्वयं अपने रूप में भी अन्न का विभाजन करते समय परमात्मा स्वरूप समझे, अर्थात स्वयं के प्रति भी अन्याय न करे, अन्यों के प्रति भी अन्याय न करे, प्राप्त सामग्री पर एकाधिकार न समझे। यह है देवता के निमित्त, ऋषियों के निमित्त, पितरों के निमित्त, अन्य प्राणियों के निमित्त, स्वजन संबंधियों के निमित्त और अपने निमित्त विभाजन करके सामग्री का उपभोग करे। देना जो है वो लेना ही सिद्ध हो जाता है। यथा योग्य अगर वितरण करेंगे उससे पुण्य होगा और कालांतर में स्वयं को ही, दाता को ही वो सब सामग्री प्राप्त भी होगी। किसी पर कृपा नहीं करना है, कृपा करने की आवश्यकता नहीं है। जो हम देते हैं वो कर्तव्य का पालन है। तो देवता की कृपा से सामग्री सुलभ है, ऋषियों की कृपा से, पितरों की कृपा से, अन्य प्राणियों की कृपा से, स्वजन सगे संबंधियों की कृपा से वस्तु की प्राप्ति होती है। पिछले दिनों मैंने कहा एक वस्त्र हम लोग पहनते हैं, उस वस्त्र की संरचना में हम तक उस वस्त्र के पहुंचने में कितने प्राणियों का गुप्त या प्रकट हाथ। अन्न हमारे पास आता है, अन्न हम तक पहुंचने में कितने प्राणियों का गुप्त या प्रकट हाथ है। क्या? पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, स्थावर, जंगम प्राणी, इन सब के अनुग्रह से, इन सब की सहभागिता से व्यक्ति का जीवन यापन होता है। इसलिए देवता, ऋषि, देवता, इंद्रादि देव वर्षा आदि के द्वारा अन्न इत्यादि के उत्पादन में अपनी सहभागिता को सिद्ध करते हैं। और ऋषि मुनि, ये सब जो ज्ञान विज्ञान ऋषि मुनियों की देन है या नहीं, तपस्वियों की देन है या नहीं। पितर हैं, पितरों की कृपा से सामग्री सुलभ है। और भी बहुत से प्राणी हैं गुप्त या प्रकट। हमारे आपके जीवन यापन में कितने 84 लाख योनियों में कितने प्राणियों की सहभागिता है। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश की सहभागिता है। उन पर ध्यान देंगे तो कृतज्ञता जीवन में नहीं पलेगी। साथ ही साथ यह बहुत बढ़िया कहा, पुरुषात्मकम तत्सर्वम पुरुषात्मकम। पुरुष बने परमात्मा
पुरीशयनात् पूर्णत्वाद वा। देश के रूप में, काल के रूप में, पात्र के रूप में, देवता के रूप में, ऋषि के रूप में, पितर के रूप में, अन्य प्राणियों के रूप में, स्वजन के रूप में और स्वयं के रूप में भी परमात्मा तत्व की ही अभिव्यक्ति है। या अपने प्रति भी अन्याय न करे और प्राप्त सामग्री का भोक्ता स्वयं ही न बन जाए, यथा योग्य वितरण करना चाहिए। यह सब जो विधा थी तो कम्युनिस्टों की दाल ही नहीं गलती थी, कोई कम्युनिज्म बहुत पलता ही नहीं था। बचपन में हम लोग गाते थे, शहीद तेरी मौत ही वतन की जिंदगी। इसी प्रकार से समझना चाहिए, जितने अवांछित तंत्र हैं हमारा पतन ही उनके उद्भव का कारण है। शहीद तेरी मौत ही वतन की जिंदगी, इस पद्य को दूसरे सांचे में ढालें तो क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र, ये सब कुछ नहीं। सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं के प्रमाद की प्रतिक्रिया ये सब तंत्र हैं। अगर सनातन वैदिक आर्य हिंदू प्रमाद का परिचय न देते तो इन सब तंत्रों की उद्भावना नहीं होती, ये सब तंत्र उद्भूत ही नहीं होते, इनसे भिड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करने की आवश्यकता है? अपने प्रमाद को दूर कर लें तो ये सब शांत हो जाए। लाठी गोले बम बारूद से लड़ने भिड़ने की आवश्यकता नहीं है। समझना चाहिए कि हमारा प्रमाद ही क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र का जीवन है। अगर हिंदू अपने प्रमाद को दूर कर लें तो ये तंत्र अपने आप शांत हो जाएंगे। यह है मनोविज्ञान। सब जगह लाठी गोली बम बारूद की आवश्यकता नहीं होती। समझना चाहिए अमुक जो चुनौती हमको प्राप्त हुई है उस चुनौती के मूल में वस्तु स्थिति क्या है। यह अगर कोई पिछले दिनों कहा अहिंसक है, किसी के जीवन में अहिंसा की सचमुच में प्रतिष्ठा है तो उसका प्रभाव पड़ेगा आपस में जो लाग डांट रखने वाले प्राणी हैं उस क्षेत्र में, वो भी वैर छोड़ करके प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे। ऐसे ही हमने संकेत किया, कल कहा था सज्जनों की सज्जनता को अभिव्यक्त करने के लिए दुर्जन अपेक्षित हैं या नहीं। दुर्जनों को ही रचना नहीं करनी है, दुर्जन नहीं बनाना किसी को, और सज्जनों की सज्जनता को व्यक्त करने के लिए दुर्जन आवश्यक है। और दुर्जनों की दुष्टता किस पर व्यक्त होगी? एक दुर्जन दूसरे दुर्जन पर दुर्व्यवहार करेगा, लाठी डंडा खाएगा, मर जाएगा। दुर्जनों की दुर्जनता सज्जनों पर ही प्रकट होती है। तो दुर्जन सज्जनों के क्या हैं? उद्भावक हैं। सज्जन दुर्जनों के उद्भावक हैं। इस मनोविज्ञान को समझने पर व्यक्ति मुस्कान से युक्त जीवन यापन करता है। अमुक घटना जो घटी है इसमें मेरी क्या सहभागिता है, गुप्त या प्रकट, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं संस्था की स्थापना करते हैं, संस्था में विकृति आ जाती है, उस पर नाराज़, उस पर नाराज़, उस पर नाराज़। कदाचित संस्थापक की गतिमती स्थिति नहीं वो परिस्थिति उत्पन्न की हो, दूसरों पर नाराज़ होने पे वो अब व्यवस्था दूर थोड़े होगी। मेरी विद्यमानता किन किन समस्याओं में हेतु है, इस पर विचार करने की आवश्यकता होती। कोई भी घटना घटती है तो उसमें मेरी उपस्थिति कितनी सहभागिता का काम कर रही है, यह भी मनोविज्ञान भी व्यवस्थित होना चाहिए। यह हुआ।
कल कहा था कि कंस न होते तो कृष्ण कहाँ प्रकट होते। क्या बहुत बड़ी चुनौती होती है ना। तो भगवान के अवतार के लिए अव्वल दर्जे के दुष्टों की आवश्यकता है या नहीं। बेचारा कंस शांत था, कल भी मैंने बताया, बहुत अच्छा प्रसंग है भागवत में ही। ठीक है, देवकी आखिर बहन तो है, उसके 8वें गर्भ से खतरा है ना। 8वां जब होगा लाला तब उसको मारने का प्रयास करेंगे। 7 से तो कोई खतरा नहीं। हम नारद जी आए, बड़े मस्त मौले दिखाई पड़ते हो, निश्चिंत दिखाई पड़ते हो, कुछ अता पता है। महाराज 8वें से है ना, अभी से हम क्या करें। तुम बिल्कुल मूर्ख हो, दृष्टि तुम्हारे पास है नहीं। जिनको अपना सगा संबंधी मंत्री समझते हो वो सब देवता ही अवतार लिए हैं तुमको मरवाने के लिए। तुम सुरक्षित बिल्कुल नहीं हो। कोई कहे कि बॉडीगार्ड ही तुमको मारने के लिए तैयार है, मार ही दिया। देश में ऐसी घटना घटी या नहीं, अंगरक्षक नहीं मार दिया। जिसको तुम अपना समझते हो वो सब देवता लोग तुमको मरवाने के लिए चारों ओर से देवताओं ने घेर रखा है। चुपचाप बैठे हो, शांत बैठे हो, अरे इन सबको खदेड़ो। नारद जी का काम ही है दुष्टों की दुष्टता को उभार देना और सज्जनों की सज्जनता को उभार देना, दोनों को भिड़ा देना। और दोनों को भिड़ा करके क्या है, धर्मराज और रामराज की प्रतिष्ठा का मार्ग प्रशस्त कर देना। यह देवता ऋषि पितर अन्य प्राणी स्वजन और स्वयं को भी यथा योग्य अन्न का वितरण विभाजन करते समय परमात्मा स्वरूप ही देखे। अपने प्रति अन्याय न हो, अन्यों के प्रति भी अन्याय न हो, सामग्री का यथा योग्य वितरण उपभोग का मार्ग प्रशस्त हो। यह अब एक मान्यता है, उसके विरुद्ध यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। 7वां, न दद्यादामि संसाध्ये न चाद्याद धर्म तत्ववित् मुन्यन्नयि स्यात् परा प्रीतिर्यथा न पशु हिंसया। बहुत बढ़िया, उल्टी ही धारणा चल पड़ी। धर्म तत्ववित्, धर्म के रस रहस्य को समझने वाले जो हैं, धर्म के मर्म को जानने वाले पारखी मनीषी जो हैं, श्राद्ध में मांस का अर्पण न करे। आजकल है श्राद्ध में मांस का प्रयोग जरूर होना चाहिए। न दद्यात् आमिषम श्राद्धे न च अद्यात् धर्म तत्ववित्, और न स्वयं ही उसे खाए। लो जी, और आजकल है श्राद्ध में मांस का अर्पण होना ही चाहिए। उल्टी खोपड़ी हो गई। बहुत बढ़िया श्लोक है। न दद्यादामिषं श्राद्धे न चाद्यात् धर्म तत्ववित् मुन्यन्नयि स्यात् परा प्रीतिर्यथा न पशु हिंसया। धर्म के मर्म को जानने वाले जो सत्पुरुष हैं, श्राद्ध में मांस अर्पण न करें, न स्वयं ही मांस का सेवन करें। पितरों को मुन्यन्न, ऋषि मुनियों के योग्य जो हविष्यान्न से जैसी प्रसन्नता होती है वैसे पशु हिंसा से नहीं होती। उल्टा ही है आजकल। हम नारद जी हैं, न दद्यादामिषं श्राद्धे न च अद्यात् धर्म तत्ववित्, न मांस अर्पित करे श्राद्ध में, न स्वयं ही सेवन करे। मुन्यन्नयि, मुनियों के द्वारा सेवन करने योग्य शाक फल कंद मूल आदि से जैसी तृप्ति होती है पितरों को, वैसी तृप्ति पशु हिंसा से नहीं होती। यह उल्टी ही मान्यता चल पड़ी।
बहुत बढ़िया है। न दद्याद आमिषम श्राद्धे न चाद्याद धर्म तत्वविद, धर्म के तत्व को रस रहस्य को समझने वाले जो भी हैं। मुन्यन्न स्यात् परा प्रीतिर यथा न पशु हिंसया। मुन्यन्न मुनियों के द्वारा सेवन करने योग्य करही आहार फक शाक फल कंदा सुमरही ब्रह्म सच्चिदानंदा। यह शाक फल कंद यह पशु हिंसा से नहीं होती। अब इसके विपरीत ही चल पड़ी प्रथा। वैश्राद्ध के अवसर पर तो कम से कम पितरों को संतुष्ट करने के लिए मांस का उपयोग होना ही चाहिए। लिखो, इसके विपरीत यहाँ है, प्रथा चल पड़ी। इसलिए महाभारत में कहा गया शठों ने, विचित्र है, शठों ने बहुत सी ऐसी व्यवस्था बना दी कि कालांतर लोग समझने लगे यह क्या है, शास्त्र सम्मत प्रथा है। शठों के द्वारा चलाई गई प्रथा को शास्त्र सम्मत प्रथा लोग मानने लग गए। न दद्यादामिषं श्राद्धे न चाद्या धर्म तत्वविद मुन्यन्न स्यात् परा प्रीतिर्यथा न पशु हिंसया। महाभारत में बहुत बढ़िया मांस की जो निरुक्ति समझ लेगा वह मांसाहारी हो ही नहीं सकता। माम का अर्थ क्या हुआ, मुझको, स माने सा हुआ। आगे क्या हुआ, वाक्य को पूर्ण कर दे दिया। जिसे आज आहार बना के मैं खा रहा हूँ, देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता। कभी न कभी वह जीव मुझे भी इसी प्रकार आहार बना के खाएगा, मेरे शरीर को भी वो खाएगा। दूसरे के शरीर को मैं क्या खा रहा हूँ, और भविष्य में उसे मैं निमंत्रण दे रहा हूँ कि तुम भी इसी प्रकार मुझे मार करके मेरे शरीर को खा लेना। मांस का जो अर्थ समझेगा वो मांसाहारी हो ही नहीं सकता। मांस किसने लिखा है, महाभारत में मांस की निरुक्ति यही है, मुझको वह। फिर द ब्लैंक्स होता है ना, खाली को पूर्ण के लिए, मांस मुझे वह, अर्थात जिसके शरीर को मैं चाव भाव से नमक मिर्च आदि मिला करके पका के खा रहा हूँ। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता। आज न सही कल कभी न कभी वो जीव मुझे भी, अर्थात मेरे शरीर को भी इसी प्रकार खाएगा। मांस की निरुक्ति को समझने वाला मांसाहारी नहीं हो सकता। एक नियम भागवत में भी कहा है, जीवो जीवस्य जीवनम। जीव जो है वो जीव का जीवन है, तो जीव को तो खाया नहीं जा सकता। जीवो नित्य है, जीव माने प्राणी, प्राणी का अर्थ हो गया तत्त शरीरधारी। जीवो जीवस्य जीवनम, जीव जो है अर्थात जीवों का जो शरीर है वो जीवों के लिए जीवन है, आहार है। हम लोग शाकाहारी होने पर भी आखिर जो स्थावर प्राणी हैं, क्या अन्य इत्यादि भी प्राणी है या नहीं, स्थावर प्राणी, शाकाहारी भी, शाक भी तो क्या प्राणी है या नहीं। शाकाहारी जो व्यक्ति हैं वो भी कंद मूल फल आदि का सेवन करते हैं, तो स्थावर प्राणियों से ही अपना जीवन यापन करे। जंगम प्राणी होकर जंगम प्राणी का आहार न करे। और वो तो दरदुर मेढक को खा जाए कौन सर्प, चूहे को खा जाए बिल्ली, बढ़िया, वो अलग है। लेकिन मनुष्य होकर के जंगम प्राणी का आहार न करे, स्थावर प्राणी तक सीमित रहे। सन्यासी के लिए तो यहाँ तक लिखा है कि फूल को भी न चुने, वृक्ष से फल भी स्वयं न तोड़े। यह सन्यासियों के ऊपर बहुत अहिंसा की बात कही गई। साधु चले पहिया पहिया चीटी चीटा बचाए के, नैमिष में मजदूर लोग गाते थे। एक पर्णकुटी बनाते समय हमने देखा गाते हुए,
और राजा चलते हैं एकदम धूम धड़ाके, सैकड़ों प्राणी रथ इत्यादि से मर जाते हैं। आजकल तो क्या ट्रेन इत्यादि अलग बात, समय हो गया। न दद्यादामि संश्राद्धे न चाद्या धर्म तत्वविद मन्यन्न स्यात् परा प्रीतिर्यथा न पशु हिंसया। धर्म तत्वविद बढ़िया, धर्म के तत्व को, रस रहस्य को जानने वाले जो मनीषी हैं, श्राद्ध में मांस का अर्पण न करें, स्वयं भी न खाएं, क्योंकि पितरों को ऋषि मुनियों के योग्य हविष्यान्न से जैसी तृप्ति प्रसन्नता होती है वैसी पशु हिंसा से नहीं। नारायण श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज अष्टमी है ना। धर्म अध्यात्म राष्ट्र को लेकर कुछ प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न हो। वो क्या दान, मतलब कैसे सब दिखाना। मुन्यन्न ऋषि मुनि जो कंदमूल फल इत्यादि से अपना जीवन तृप्त करते हैं, पितरों के लिए भी वही सामग्री समर्पित करें, मांस इत्यादि समर्पित न करें। उत्तर तो दे दिया। मुन्यन्न वो जो हव्य काव्य जो बोले थे ना, कैसे क्या? हव्य और काव्य, देवताओं को जो निवेदित की जाती है सामग्री, उसका नाम है हव्य, हवनीय द्रव्य। काव्य माने पितरों के निमित्त जो सामग्री समर्पित की जाती है उसका नाम है काव्य, हव्य, काव्य। यह पारिभाषिक शब्द है। बैठ हाँ, पूछो, बैठ के पूछ सकती हो। प्रार्थना में ज़्यादा बल होता है या प्रारब्ध में ज़्यादा बल होता है? तो प्रारब्ध को विफल कर सकता है प्रार्थना। क्या कह रहे हैं? प्रारब्ध को प्रारब्ध में अधिक बल होता है या प्रार्थना में? बैठिए। रस्सा कस्सी महाभारत में है। रस्सा कस्सी जैसे है। अनुकूल प्रारब्ध को तो कोई मिटाना चाहता नहीं, प्रतिकूल प्रारब्ध पर ही आक्षेप होता है। प्रारब्ध कोई सातवें आसमान से टपका हुआ पदार्थ नहीं है। पूर्व जन्मों में कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धिपूर्वक जो अपने द्वारा अनुष्ठित शुभाशुभ कर्म हैं, वही अदृष्ट प्रारब्ध भाग्य कहे जाते हैं। अंतर्यामी सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की प्रेरणा से जब फलोन्मुख होते हैं तब उनका नाम प्रारब्ध होता है। योग दर्शन के अनुसार प्रारब्ध के मुख्य 3 फल हैं। जाति, आयु, भोग। जाति का अर्थ जन्म तो ही गया, आयु का अर्थ है श्वास प्रश्वास के निश्चित अवधि, अब भोग का अर्थ है सुखप्रद दुखप्रद वस्तु और व्यक्ति की समुपलब्धि, उनके सेवन से सुखानुभूति दुखानुभूति। अब अगर अनुकूल प्रारब्ध है, पौरुष भी तद अनुकूल है तो सोने में सुगंध। प्रतिकूल प्रारब्ध है रस्सा कसी, पौरुष अगर दुर्बल हुआ, पौरुष को आजकल पुरुषार्थ कहने लगे हैं, पौरुष अगर दुर्बल हुआ तो प्रारब्ध विजयी हो जाता है। प्रारब्ध प्रबल हुआ तो पौरुष दुर्बल हो जाता है। या अत्यंत उग्र प्रारब्ध तो समाधि को तोड़ करके भी फल देने में समर्थ होता है। इसलिए प्रारब्ध दूसरी बात, लेकिन प्रारब्ध को अब नया बल नहीं है, वर्तमान का बल नहीं होता। पौरुष को नया बल होता है, अर्थात वर्तमान का बल होता है। तीव्र पौरुष के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा कुटिल प्रारब्ध पर पानी फेरा जा सकता है। दूसरी बात है भावई मेट सकें त्रिपुरारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी। नारद जी आए ज्योतिषी होकर के, पार्वती जी की हस्तरेखा को देखा, वो चौंक गए। पर्वत, उनकी बेटी कौन हो गई? पार्वती। पर्वत से पार्वती, पार्वत पर्वत पार्वती।
देखा कि इसके जो हस्तरेखा कह रही है अगुण अमान मातु पितुहीना, इस प्रकार के वर इसको प्राप्त होंगे दूल्हा। तब सोचा कि इसमें भगवती देवी के भी लक्षण हैं, लेकिन पति इस प्रकार का इसको प्राप्त होगा। तो ध्यान दिया कि साज अमंगल मंगल राशि, शिव जी में बाहर से ये सब दुर्गुण हैं अंदर से मंगल राशि है, और शिव जी को पति बना ले यह सामान्य तो नहीं है। इसलिए अगर यह तुम्हारी बेटी है तब करे, शिव ही कदाचित इसके पति हो जाएं तो क्या होगा, इसके प्रारब्ध में जो है उसके अनुकूल बाहर से पति मिल जाएंगे, अंदर से शिव कल्याण स्वरूप हैं। इस प्रकार से अक्लिष्ट उपयोग हो जाएगा। तो कभी कभी अगुण अमान अब वो हमारे पिताजी ऐसा सुना है, हमको तो एक ही दो झांकी पिताजी की याद है, 4 साल के लगभग थे तब सही उनका छूट गया था। बहुत बड़े ज्योतिषी थे, दरभंगा महाराज उन दिनों ब्राह्मण होते थे, उनके यहाँ के राज पंडित थे। उन्होंने जनपत्री बनाई तो उन्होंने लिखा राजा और रंक भिक्षुक दोनों के इसके चिन्ह हैं राजा और रंक दोनों का, शंकराचार्य का पद है, राजाओं का राजा भी है और भिक्षुक तो होता ही है तो इसी प्रकार ये दांत क्यों खोद रहे भाई, सत्संग में बैठे हो पीछे वाले, वो समझ गए जिनको मैंने संकेत किया तो हमने क्या संकेत किया, बाहर से शिव जी में वो सब अमंगल सूचक लक्षण हैं, लेकिन अंदर से है साज अमंगल मंगल राशि। इसी प्रकार से फिर प्रारब्ध कितना भी विचित्र हो, प्रतिकूल हो, अगर इसका उपयोग कोई वैराग्य में कर लेता है तो अच्छा ही हुआ या नहीं। किसी भी घटना का उपयोग घटना के अनुरूप भक्ति विरक्ति या भगवत प्रबोध में कोई कर लेता है, पूरी सृष्टि उसके लिए वरदान स्वरूप हो जाती है। अनुकूल परिस्थिति का उपयोग भी अगर भोगई में कर ले तो, जहाँ मैं वृंदावन में रहता था वेद विद्यालय में, किसी महिला के भाई ने उसे बनाया था, उसकी बहन विधवा वहाँ नीचे रहती थी, बताशो माई उसका नाम था। हम लोग आयु में तो बहुत छोटे थे, हमने कहा मैया भजन होता है, क्या कहते हो, मैं विपत्ति की मारी हुई हूँ कि भजन करूँ थी विधवा, लेकिन कहती विपत्ति की मारी हुई हूँ कि भजन करूँ। फिर मैंने सुना कि उसका एक बेटा था, अमेरिका में रहता था, उसने गोरी चट्टी उधर की लड़की से शादी कर ली। तो मैंने कहा मैया भजन होता है क्या, जिसका अनुकूल परिस्थिति वो भजन करे ना। मेरा बेटा देखो बिगड़ गया, गोरी चट्टी वहाँ की लड़की से शादी कर ली, मैं क्या भजन करूँगी, हो गया ना। अनुकूल परिस्थिति है तो अनुकूल परिस्थिति के क्या हो गए, भोक्ता बन गए। प्रतिकूल परिस्थिति है तो उसमें डूब गए। परिस्थिति आती है जाती है, अनुकूल हो या प्रतिकूल, भजन तो होना ही है। परिस्थिति चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, उसका जीवन सार्थक होता है, हो गया। और परिस्थिति अनुकूल है प्रतिकूल है वो तो आती जाती रहती है, सदा सबके अनुकूल परिस्थिति नहीं रहती। और रामकृष्ण भगवान के भी प्रतिकूल परिस्थिति बाहर से पर्याप्त हुई, जितनी प्रतिकूल परिस्थिति राम जी को प्राप्त हुई, रामकृष्ण भगवान को प्राप्त हुई, उतनी तो हमको प्राप्त भी नहीं है। तो जन्म लिया है तो जन्म का उपहार है, प्रतिकूल परिस्थिति का आना, अनुकूल परिस्थिति का आना, लेकिन दोनों का जो अक्लिष्ट उपयोग करने में समर्थ है उसका जीवन धन्य है, हो गया। श्रीमद् शंकराचार्य